हमारा तो ऐसा ऐसा फोटो, जब एआई नहीं था, ऐसा ऐसा फोटो एडिट किया हुआ है कि पवन सिंह तक पोस्ट किए हैं। पवन सिंह के एगो फिल्म का पोस्टर हम बनाए थे, वांटेड का, हम खुद अपने पिक्सआर्ट से एडिट किए थे। शरीर था अजय देवगन का, फेस था पवन सिंह का। पवन सिंह पता ना क्या हाला कर दिया है, डिंग फेंक दिया है कि ये कर दिए हैं, वो कर दिए, हुआ कुछ नहीं है। कुछ हुआ रहता तो सूर्य है जब बैठल नहीं रहता। थाना पुलिस आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। पवन सिंह के माँ का फोटो लगा के और पवन सिंह के साथ लगा के एआई से और उसको वायरल किया जा रहा है। वो हिजड़े हैं जो कर रहा है, वो हिजड़ा है सब। वो एक बाप का पैदाइश नहीं हो सकता है। आने आए थे, उसमें एक थे, नाम नहीं लेंगे नहीं तो उनको भी लगेगा कि झूठों के थी कर रहा है। हम मतलब उनको समझा दे, वो मोटे मोटे हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही बढ़िया है। हमको बस उसमें दो लोगों से बैर है, वो आजीवन रहेगा। बॉलीवुड में लोग नहीं पीता है, वो तो खुलेआम पीता है सब। बिल्कुल। बर्थडे पार्टी होता है तो संजय दत्त बोतल निकाल के बगल में धो लेते हैं, लेकिन इस तरीके की नीच हरकत नहीं होती है बॉलीवुड में। ये नीचता है। जिम्मेदार इसके पूरे तरीके से विशाल सिंह है। बाकी उनको कौन मैनेज कर रहा है, कौन उनको उसका रहा है, कौन उनको बोल रहा है कि गरिया, ये बिना किसी। भोजपुरी में आए दिन विवाद होते रहता है और ये जो पवन सिंह और खेसारी लाल का विवाद है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। यहाँ तक कि लग रहा है कि आमने सामने अगर आ जाएंगे तो मार भी हो जाएगा। अभी हमारे साथ सूर्या भाई हैं और इनसे जानेंगे बहुत सारी बातें। सूर्या भाई कैसे हैं? जैसे दिख रहे हैं वैसा नहीं है। सुनने में आ रहा है कि जो पवन सिंह और खेसारी का लड़ाई चल रहा है उसमें खेसारी लाल यादव के तरफ से ही ये उस्काया गया लड़ाई के। देखिए, अब हती हती बात पर अगर बड़ा बड़ा कलाकार रिएक्ट करे लगे, अब मान लीजिए छोटी छोटी बातों पे बड़े कलाकारों को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए अखिलेश कश्यप की तरफ से क्या आया था, वही ना कि इतना पैसा में 2 गो लैंड क्रूजर आ गए, लेकिन उनको भी लगा कि नहीं चलो उनके फ़ैन को बुरा लग रहा है तो उन्होंने एडिट कर दिया। एडिट किया मतलब अपने गलती को, चाहे जो भी चीज़ें वो एक्सेप्ट किए। तो जब वो हटा दिए उसके बाद भी अगर मान लीजिए उस चीज़ से वहाँ से शुरू हुआ, फिर पहुँचा कहाँ? विशाल सिंह के पास नहीं, उसके बाद पहुँचा ये एक हीरोइन है उनका और अंजना सिंह का, हाँ, मैटर तो समझे। तो उसके बाद मैटर वहाँ पहुँच गया, वहाँ से मैटर फिर उनमें और खेसारी लाल यादव के फ़ैन में हो गया। अब फ़ैन क्या होता है कि देखिए वहाँ पे अगर पवन सिंह जी के फ़ैन हो, हम एक बात कहते हैं, अगर अक्षरा सिंह पॉडकास्ट में कुछ बोल दे वैसा ही, तो कहें पवन सिंह के फैन जाके ना गरी आएंगे? एकदम देंगे। जेन्युइन है कि गरी आएंगे, हम देखे हैं। बोल देना अक्षरा सिंह किसी पॉडकास्ट में कुछ, थोड़ा सा भी टच कर ले पवन सिंह को, फिर से आ गई, फिर से मैंने एक से एक गाली देगा लोग, एक से एक वीडियो बनाएगा लोग। तो आप कर सकते हैं खेसारी के फ़ैन का मुँह बड़ा है, वो तो करी हैं। जैसे आप किसी के फ़ैन हैं वैसे ही उनके भी फ़ैन हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ गलती, चलिए अखिलेश कश्यप ने अपनी चीज़ें एक्सेप्ट की, बाकी एगो भोजपुरी एक्ट्रेस होने के नाते एक बड़ी, अपने आप को अगर आप बड़ी कलाकार कहती है या इतने दिनों से, इतने सालों से आप भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करती है, तो आप एक किसी कलाकार को, चाहे वो कलाकार अपने जीवन में अश्लील गाना गाया हो या स्टेज पे कभी कभार इंजॉय किया हो, वो सब करते हैं, सब कलाकार को हमने देखा है। कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। तो आप उस स्टार को डायरेक्ट, जबकि वो स्टार आपको कुछ नहीं बोला है, उनके फ़ैन बोले हैं, हाँ। आप डायरेक्ट उस स्टार की मने दोगला, मऊगा आर्मी, छवि को खराब दिखा, पता ना क्या क्या आप बोली। तो ये चीज़ एक वरिष्ठ कलाकार में शोभा नहीं देता है। आप एक मतलब समझिए कि हम लोग छोटे थे तब से आप कलाकार हैं, आपके अंदर ये सारी चीज़ें बिल्कुल शोभा नहीं देती है, जो भी एक्ट्रेस थी। तो ये सब चीज़ हुआ। उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद ही मामला सीधे पहुंच गया पवन खेसारी पे। अभी तक भी खेसारी कुछ नहीं बोले हैं। अब खेसारी के टीम मेंबर बोल रहे हैं तो टीम मेंबर तो विशाल में ही है। 2 साल 2.5 साल जितना साल से उनको उल्टा सीधा बोल रहा है, तो उनके भी तो समर्थक को, चाहे उनके साथ रहने वालों को बुरा लगेगा। तो ये तो जेन्युइन चीज़ें हो रही है। कोई इसमें कहे कि खेसारी लाल यादव की टीम गलत कर रही है, तो कोई कहे कि ये गलत कर रहा है, तो गलत तो दोनों है। ज़्यादा गलत इधर से है। लेकिन पवन खेसारी
इसका जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार तो टीम के लोग हैं। जिम्मेदार इसके पूरे तरीके से विशाल सिंह है। बाकी उनको कौन मैनेज कर रहा है, कौन उनको उसका रहा है, कौन उनको बोल रहा है कि करिए, ये बिना किसी के बोले कोई नहीं करेगा। हो सकता है विशाल सिंह को प्रॉफिट ज़्यादा हो, पवन सिंह के साथ रह रहे हैं तो कमाइए रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है। सुनने में आता है कि बहुत सारा ऐड कराते हैं, तो ऐड कराते हैं तो सारा पैसा वो थोड़ी दे देते होंगे, कुछ पैसा वो अपना प्रॉफिट हर कोई बचाता है। किसी के साथ भी रहे, हम आपके साथ रहते हैं, चाहे किसी भी स्टार के साथ रहेंगे तो 2 रुपये हम कमाने का सोचेंगे, कमाइए। सब कोई कमाता है, उनके टीम में और भी लोग हैं। पहले दीपको सिंह रहते थे, लेकिन ऐसा तो कचोदन नहीं होता था। लेकिन जैसे दिखाया जा रहा है कि एक बड़े बड़े स्टार को कोई विधायकवा बोल रहा है, कोई एमएलसीया बोल रहा है, संसदवा बोल रहा है, इस टाइप का शोभा देता है भोजपुरी में। देखिए भोजपुरी लोग इंटरव्यू ये लोग देता है जब, तो कहता है कि कौन नहीं इंडस्ट्री में अश्लीलता है, कौन नहीं इंडस्ट्री में ये सब होता है। लेकिन कौन इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में लोग नहीं पीता है, वो तो खुलेआम पीता है सब। बिल्कुल। बर्थडे पार्टी होता है तो संजय दत्त बोतल निकाल के बगल में धो लेते हैं। लेकिन इस तरीके की नीच हरकत नहीं होती है बॉलीवुड में। ये नीचता है, इसको नीचता कहा जाता है और कुछ नहीं कहा जाता। आपने भी एक देखा होगा पोस्ट की पवन सिंह के माँ का फोटो लगा के और पवन सिंह के साथ लगा के एआई से और उसको वायरल किया जा रहा है। वो हिजड़े हैं जो कर रहे हैं, वो हिजड़ा है सब। वो एक बाप का पैदाइश से नहीं हो सकता है, एक बाप का वो पैदाइश से नहीं हो सकता है। 10 आदमी का पैदाइश होगा तब ऐसा हरकत कर रहा है, चाहे वो खेसारी की बेटी का फोटो बना रहा हो या पवन सिंह की माँ का बना रहा हो। खेसारी जी की पत्नी का, उनके बेटी का, ऐसे ऐसे लोग मतलब ना मर्द की पैदाइश है। इनको हम फैन में गिनती नहीं करते हैं। फैन ऐसे नहीं होते हैं, फ़ैन ऐसे हो ही नहीं सकते। हम भी फ़ैन रहे हैं, हम भी देखे हैं सब चीज़। हम किसी के परिवार को, किसी के बेटी को, हम तो आज क्या, हमारा तो ऐसा फ़ोटो, जब एआई नहीं था ऐसा फ़ोटो एडिट किया हुआ है कि पवन सिंह तक पोस्ट किए हैं। पवन सिंह के एगो फिल्म का पोस्टर हम बनाए थे, वांटेड का, हम खुद अपने पिक्सआर्ट से एडिट किए थे। शरीर था अजय देवगन का, फेस था पवन सिंह का, पवन सिंह पोस्ट किए थे। तो उस टाइम हम उतना बेस्ट एडिट करते थे 2016-17 में, आज से 7-8 साल पहले। तो एआई से हम ना कर देती, हम उगरे ना कर देती एडिट, केहू के मुँह केहू में लगा देती। लेकिन हमारे अंदर ये सब चीज़ नहीं था। फ़ैन के अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फ़ैन ऐसा नहीं होता है, मैं नहीं मानता हूँ ऐसा फ़ैन, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो खेसारी लाल यादव का हो या पवन सिंह का हो। अभी आप अखिलेश कश्यप का इंटरव्यू लेके आए हैं, इंटरव्यू लेने के बाद क्या पता चला, क्या ऐसा लगा कुछ कि ये विवाद थमने वाला है या विवाद बढ़ने वाला है? विवाद देखिए, उनके तरफ से कहा गया कि हमको विवाद करने का कोई शौक़ नहीं है, किसी को शौक़ नहीं होता है। अब देखिए, कोई किसी के अंडर में काम करता है, किसी से 2 रुपये कमाता है, चाहे किसी से उनका नाम हुआ है, किसी के द्वारा वो खेसारी लाल यादव के साथ रह के अपना नाम कमाए, पैसा कमाए, अपना शोहरत बनाए, तो वो उसके लिए स्टैंड तो लेंगे ना। उनके कलाकार को अगर आप उल्टा सीधा बोलिएगा तो वो तो बोलेंगे ही, कोई भी बोलेगा, कोई भी बोलेगा भाई, क्यों नहीं बोलेगा। आप आई के बार बार बोलिएगा, 2 साल से 3 साल से आप उनको टारगेट कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। आप एक बड़े कलाकार को मार झाप अपने वीडियो में मार दे रहे हैं, ये एक मतलब अच्छा काम थोड़ी है। रोस्टर तो बहुत बड़े बड़े हैं, आज तक तो नहीं देखेंगे कैरी मिनाटी सलमान खान को 2 थप मारा हो अपने वीडियो में, उससे भी बड़े आप रोस्टर हैं। ये सब सही नहीं लगता। लेकिन अगर आप वही चीज़ सच्चाई दिखाते हैं तो आप एक यूट्यूबर हैं, तो आपके ऊपर एक्शन ले लिया जाता है, आपके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि वीडियो को डिलीट कर दिया जाए पवन सिंह के टीम के द्वारा। देखिए, वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा ऐसा तो वीडियो, हम मान लीजिए एगो वीडियो था जो उनका तबीयत ख़राब था तो बनाए थे, तो वो वीडियो को मैंने प्राइवेट किया। उधर से फ़ोन आया कि सब चीज़ मत डालो भाई, आओ, तो हम कहें ठीक है भाई, हटा देते हैं, हमको कौन सा उससे लग रहा है कि 2-4 करोड़ कमा लेंगे। लेकिन हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि यहाँ तो मोदी जी का तबीयत ख़राब हो जाता है, अमित शाह का तबीयत ख़राब होता है, अभी लालू यादव हॉस्पिटल में भर्ती है, उनका भी पोस्ट किया गया है। आपको लोग चाहता है तब ना। उस रात को हम कितने बेचैन थे वो कोई जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। जिस रात उनका तबीयत ख़राब था, चाहे जो भी वो कहते हैं कि रूटीन चेकअप था, हमको जहाँ जहाँ से फ़ोन आया
अब क्या सबूत दे, सबूत देंगे तो इनका घरे का लोग डटाने लगेगा। क्या सबूत दे, किसका नाम बताएं हम कि कौन हमको बताया? कोई गैर तो नहीं बताया, किसी गैर के बातों पे तो हम विश्वास करेंगे नहीं, कोई इनका अपना ही बताया हमको। फिर भी अगर लगता है कि उस चीज़ से इनकी छवि धूमिल हो गई, कि इनकी क्या हो गई, तबीयत हर किसी का ख़राब हो सकता है। तबीयत अंबानी का भी ख़राब हो सकता है, एलन मस्क का भी हो सकता है, करोड़ों अरबों रुपया है उन सब के पास। इतनी दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा एलन मस्क के पास है, तबीयत खराब नहीं होता होगा? शरीर है भाई, तबीयत खराब होकर करेगा। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ होता है। जहाँ तक बात रहा दबाव का, दबिश का, तो दबाव देखिए, आदमी नहीं चाहता है बतंगड़ करना, आदमी नहीं चाहता है। यह आदमी आया है काम करने की, लड़ाई झगड़ा करने, काम करने के लिए। आप भी कलाकार हैं कि आप रंगबाज हैं, वही बात हो जाती है। बाकी देखिए, जब आदमी अब सोचे कि अब यही सब चीज़ करना है, हमारे वीडियो में देखिए, हमारा जो भी वीडियो रहता है ना, उसमें हमारे गलत वर्ड रहते हैं, ना किसी को टारगेट करना होता है, ना किसी के लिए अश्लील शब्द प्रयोग करना होता है। जो भी होता है एकदम नम्रता से, विनम्रता से बात आदमी रखता है। एगो होता कि ऐसा शब्द बोलता कि किसी को बुरा लग जाता, वो सब तो आदमी नहीं करता है। फिर भी अगर लोगों को बुरा लगता है, पता ना क्या द्वेष है, क्या चीज़ है, उनके मन में हो सकता है। लेकिन जब पावर स्टार पवन सिंह को खेसारी यादव के टीम से दबाव मिलने लगा, ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग होने लगा, तो वही लोग पवन सिंह के जो टीम से हैं, जो आपके ऊपर दबाव बनाते हैं, वो लोग कुछ बोलने तक नहीं आए। तो वो तो पवन सिंह सोचे ना, वो पवन सिंह सोचे। दबाव जो लोग बनाने आए थे, उसमें एक थे, नाम नहीं लेंगे, नहीं तो उनको भी लगेगा कि झूठों के थी कर रहा है। हम इस मतलब उनको समझा दे, वो मोटे मोटे हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही बढ़िया है। हमको बस उसमें दो लोगों से बैर है, वो आजीवन रहेगा। ये लोग पता ना क्या हाला कर दिया है, डिंग फेंक दिया है कि ये कर दिए हैं, वो कर दिए, हुआ कुछ नहीं है। कुछ हुआ रहता तो सूर्य है जब बैठल नहीं रहता। थाना पुलिस आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। ऐसा थोड़ी है, देश में कानून है ना। तो उसमें जो भी आदमी थे, बस दो आदमी से हमको नफरत है, वो नफरत आजीवन रहेगा। ड्रिंक करके जो भी करना है, बच्चार भच्चार, वो सब चीज़ बढ़िया नहीं लगता है यार। उन लोगों को, उन पे हमको बातों नहीं करना है। बस एक आदमी थे, वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, आज भी उनसे हमारी बात होती है। बाकी हमारे दो भाइयों के साथ जो हुआ, जो उनके साथ बदसलूकी की गई, वो हमको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, आप जब अपना मानते हैं तो प्यार से भी समझा सकते हैं। प्यार से जो चीज़ हासिल हो सकता है, वो नफ़रत से आजीवन आप हासिल नहीं कर पाइएगा, कोई भी हो। कोई भी हो। प्रेम से जो चीज़ हासिल हो जाए, वो नफ़रत फैला के ज़बरदस्ती आप हासिल करा लीजिएगा, वो संभव ही नहीं है। ज़बरदस्ती आप किसी से प्यार करवा लीजिएगा, ज़बरदस्ती आप किसी से अपना बना लीजिएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें होती है। आप किसी से प्रेम से बतियाइए या प्रेम से उसको समझाइए, अगर समझाना आपको। चीज़ें हैं, बाकी और कोई बात नहीं है। हाँ, डिंग फेंके वाला बहुत फेंक देता है कि खुश करने के चक्कर में कि ये कर दिए, वो कर दिए, होता है इतनी सा फेंकता है सब, इतना सा। अच्छा, भोजपुरी में न किसी का गाना चल रहा है, न किसी का फिल्म बड़े पर्दे पर लग रहा है, लेकिन विवाद के लिए सब अग्रसर हैं। देखिए, फिल्म कहाँ से लगेगा? फिल्म किसी का ना बढ़िया ढंग का बन रहा है, ना स्क्रिप्ट अच्छी है, ना डायरेक्शन अच्छा है, ना फिल्म का कुछ सही नहीं है। फिल्म हम तो देखबे नहीं करते हैं भोजपुरी फिल्म। हम लास्ट देखे थे, हमको लगता है हॉल में जाके अब सूर्यवंशम देखे थे। आज सबसे लास्ट फेवरेट फिल्म हमारा सत्या के बाद एगो क्रिक फाइटर रहा। उसके बाद हम कोई फिल्म नहीं देखे, कोई फिल्म हमको पसंद नहीं है। उससे पहले जो फिल्में बनती थी वो अच्छी थी, आज भी वो देखिएगा तो अच्छा लगता है। पुरानी फिल्मों में इमोशन रहता था, जो एक्टिंग होती थी वो नेचुरल होती थी, लगता था कि हाँ रियलिटी में वो हो रहा है। अब वो पुरानी फिल्में देखिएगा तो आँख में आंसू, मन में मोह, सब चीज़ आएगा। लेकिन आज के फिल्में सिर्फ नाटक लगती है, रील लगता है कि टिकटॉक बन रहा है, रील्स बन रहा है, बस वही लगता है। तो इन सब चीज़ों पे किसी को ध्यान नहीं है। कहें कि ये लोग अपना जीवन जी लिया, कोई 40 वर्ष का हो गया, कोई 45 वर्ष का हो गया, ये लोग अपना जीवन जी लिए हैं। इन लोगों के पास उतना पैसा हो गया, अब इन लोगों को मतलब नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री से। भोजपुरी कहाँ जाए कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है।
यानी कहने का मतलब कि भोजपुरी को यही लोग उठाएं या यही लोग बर्बाद करेंगे। हाँ एकदम। क्योंकि मान के चलिए कंपनी वाले 30 लाख 40 लाख रुपया ये गाने पर लगा दे रहे हैं और रिकवरी तक नहीं हो रहा है। रिकवरी कहाँ से होगा? कोई बता दे कंपनी वाला कि हम इस साल रिकवर कर लिए हैं, कुछ गाने हो सकता है 1-2 गाने हो, लेकिन रिकवरी के नाम पे कुछ नहीं है। आरपीएम रहता है 22 का 25 का, कहाँ से रिकवर होगा? फैन को तो आधा लोग का आरपीएम ही ना पता हुई कि आरपीएम होला का। आरपीएम क्या होता है किसी को पता नहीं होगा। बहुत कम लोगों को पता रहता होगा कि आरपीएम भी कुछ होता है। उससे तो बढ़िया लोग जो भक्ति चैनल चला रहा है वो कमा रहा है, जो डिवोशनल सॉन्ग बना रहा है वो चला रहा है, हिंदी गाने में बढ़िया है। उससे बढ़िया तो आपका इंटरव्यू का आरपीएम आ जाता है। आइए जाता है। हम देखे हैं ना बढ़िया बढ़िया जिस गाने में बजट खर्चा हुआ है। देखिए आरपीएम किस चीज़ से बनता है पता है? आरपीएम ये लोग का इसलिए नहीं बनता है कि ये लोग हर जगह दिख जाते हैं। बॉलीवुड का एक्टर हर जगह नहीं दिखता है। बिल्कुल। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया दिखेगा, वो किसी रेड कारपेट पे गया तो दिखेगा। ऐसे वो लोग ना अपना फेसबुक पे दिखता है ना कहीं और दिखेगा। वो कब क्या कर रहा है, किधर बैठा है, किधर जा रहा है। इधर तो गाड़ी से निकलल है 20 गो गाड़ी तो वो दिखाना है, रोड पे चाय पी रहे हैं वहीं भी वहाँ भी दिखाना है, तो सब चीज़ दिखाना है। इस वजह से आरपीएम तब कम होता है जब आप हर जगह बिकने लगिएगा। बिकने का मतलब कि आप फेसबुक पे हर रोज़ बिक रहे हैं, इंस्टाग्राम पे हर रोज़ बिक रहे हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल पे रोज़ बिक रहे हैं, तो आपका आरपीएम कम हो जाएगा। ब्रांड जो होता है, ब्रांड कपड़ा जो होता है एक ही स्टोर में मिलता है, अब वो स्टोर उसका खुद का रहता है। नहीं तो जहाँ भी बिकेगा बढ़िया जगह पे बिकेगा, बढ़िया मॉल में बिकेगा। एक रोड का कपड़ा होता है, हर जगह छीटा मिलेगा, तो उसका बजट कम होता है, उसका बजट हाई होता है। तो आरपीएम ये होता है। अब बाकी भोजपुरी तहस नहस हो गई है, अब घृणा आती है, मतलब ये सब होता है तो। और दूसरा चीज़ रहा कि फ़ैन भी वैसे ही हैं। इन लोगों को सोशल मीडिया पे गाली गलौज ही लगता है कि यही सबसे बड़ा चीज़ है। सबसे ज़्यादा तो गालिए गलौज हो रहा है। पवन सिंह के फैंस अलग गाली दे रहे हैं, खेसारी लाल के फैंस अलग गाली दे रहे हैं। पता नहीं गाली में क्या मज़ा मिलता है। हमको तो गाली हमको भी खुद कोई देता है तो हम सुन के इग्नोर करते हैं, हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। गाली दो यार, क्या हमारा जाता है? तुम अपना मुंह खराब कर रहे हो, तुम्हारे घर में माँ बहन बेटी। क्योंकि देखिए जो चीज़ आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं गलिया के, वो आज न कल रहबे करेगा। जब आपका बाल बच्चा होगा तो देखेगा कि पापा रंगदार नहीं थे, पापा यही सब चीज़ करते थे। अब वही चीज़ आपका लड़का सीखेगा, आगे चल के वही चीज़ करेगा। अच्छा, अखिलेश कश्यप जी आपके इंटरव्यू में बोले हैं कि इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। तो हम आपको मान लीजिए कल से भस्करवा कहें तो आप हमको सूर्यावा कहिएगा, हम आपको भास्कर कहेंगे तो आप हमको सूर्या कहिएगा, हम आपको अरे तरे बोलेंगे तो आप भी करिएगा, आप हमसे मुंह लगाइएगा, हम आपको मुंह लगाएंगे तो आप भी हमको कुछ भी बोलिएगा, हम भी आपको कुछ भी बोलेंगे। तो इज्जत सम्मान तो हर जगह दीजिएगा तभी मिलेगा। रास्ते में जब चलिएगा ना, अगर छोटा बच्चा से भी गलती हो जाए और आप उसको प्यार से समझा दीजिएगा तो वो आपको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आज के डेट में अगर छोट लड़कों के अगर तो कुछ बोल देबो तो दूर जाए के तारा लगे ये भले ना करिए, कहें कि देखी कि बड़ बड़े मार दी है, दूर जाके तारा के गाड़ी दे के भाग जी। तो सम्मान आप दीजिएगा तभी मिलेगा, चाहे कोई भी हो। लेकिन अखिलेश कश्यप एक बात बोले, लाइव आए थे तो बोले थे कि मैं प्रधानमंत्री को, अमित शाह को, सबको ट्वीट करूंगा और एमएलसी पद जो पवन सिंह को मिला है उसको छिनवा लूंगा। देखिए पद तो किसी के बस में नहीं है, वो तो बीजेपी जाने क्या करेगी नहीं करेगी। और पद तो अभी बहुत लोग के छीना छीनी चलता है। अनशन बैठल बा दिल्ली में जंतर मंतर पे शिक्षा मंत्री खातिर। तो देखिए एक ट्वीट से क्या होगा नहीं होगा वो तो सरकार के हाथ में फैसला है। सरकार अपने देश का ऐसा हो चुका है कि भाई साहब देखा जाए तो मतलब क्या कहते हैं इसको, जो न्याय के लिए लड़ रहा है उसी को मार दिया जा रहा है। हाँ, और दूसरा चीज़ रहा कि तानाशाह हो गया है। अब सरकार से सवाल नहीं कर सकते हैं, सरकार को जो मन करेगा वो करेगी। तो ये सब चीज़ें हाँ तो नहीं होता कि बदनामी होता, जिस तरीके की सारी चीज़ें हैं उनके पास है, बहुत सारे सबूत है। जब आपके पास है तो उनके पास भी है। तो ये सब चीज़ ठीक नहीं लगता है इंडस्ट्री में भी। दोनों कलाकार मिल के काम करता तो कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल, खुदे लोग बोलता है कि छोटी सी इंडस्ट्री है। जब बैठेगा ना इंटरव्यू में लोग तो छोटे से तो कहेगा कि छोटी सी इंडस्ट्री है, ये परिवार है, मिलजुल के सब रहे, सब काम करे। लेकिन मिलना किसी को नहीं है।
सब बटे पड़े हैं। पहले तो विवाद का शुरुआत खेसारी लाल यादव जी कर देते थे, लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो खेसारी लाल जी 6-7 महीने से कुछ नहीं बोल रहे हैं पवन सिंह के खिलाफ में। नहीं तो स्टेज से बहुत कुछ बोल देते थे पहले। मेरी एक बार बात भी हुई थी, तो हम बोले थे कि आप जो पहले बोल देते थे वो सब चीज़ें सही नहीं थी। तो वो बोलते थे कि हम अपने लिए नहीं बोलते थे, हम इसलिए उनको ऐसा बोलते थे कि वो कम से कम परिवार बसा ले। अब उनका सोच कुछ और था, लोग कुछ और सोच लेते थे, हम भी सोच लेते थे। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बुरा लगता है भाई। तो सब चीज़ें हैं, सबका अपना अपना सोच है। बाकी जो भी हो रहा है भोजपुरी में, ये सब छोड़ के सब कोई अपना गाना बजाना करे, नहीं करना चाहिए। विवाद, देखिए विवाद लॉजिक पे होता है तो समझ में आता है। गाना चोरी हो गया तो विवाद कर लीजिए, कोई आपका फिल्म का कुछ चीज़ चुरा ले तो विवाद कर लीजिए। अब गाड़ी पे, घोड़ा पे, किसी और के विवाद पे, ये सब चीज़ें सही नहीं लगती है। मान लीजिए पवन सिंह के खिलाफ कोई हीरोइन पोस्ट करे, पवन सिंह के खिलाफ मान लीजिए अक्षय सिंह पोस्ट कर दे, एगो बात कर रहा है, उस पर खेसारी लाल यादव के आईडी से लाइक हो, तो खेसारी लाल यादव के फैन के या उनके टीम को क्या लगेगा? इस सपोर्ट में कि खेसारी भैया सपोर्ट कर रहे हैं, और पवन सिंह की टीम को क्या लगेगा कि सपोर्ट कर रहा है। तो पवन सिंह की टीम उस चीज़ को बुरा मानेगी, बिल्कुल मानेगी, जेन्युइन है कि मानेगी। अगर अक्षरा सिंह कोई पवन सिंह के खिलाफ बोलती है और उस पर खेसारी लाल यादव का लाइक होता है तो वो मानेगी या गलत? बिल्कुल। पवन सिंह की टीम वैसा ही पवन सिंह के आईडी से जब उन हीरोइन के आईडी पर लाइक जाता था तो उन लोगों को बुरा लगा कि बताइए पवन सिंह जी अपने आईडी से लाइक कर रहे हैं, यानी कि सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। तो वही चीज़ होता है। हम तो वो कल परसों वीडियो देखे रवि किशन का, एक पता ना कौन डाला था कि अब छोड़िए क्या कहें इस सब चीज़ों पर, हमको कुछ बोलना ही नहीं। बोलिए, बताइए रवि किशन। नहीं, मतलब पोस्ट यही था कि जो हीरोइन विवाद की थी वो हीरोइन पंजा लड़ा रहे हैं और वो पीछे से अपना चेस्ट करंट दे रही हैं, तो उनको बल मिल जाता है, बस पटक देते हैं। और इनको लोग दुर्गा बता रहा है। तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इनको दुर्गा बता रहा है। दुर्गा ऐसी नहीं होती है। यहाँ पे तो भगवान को भी बदनाम किया जा रहा है। वही चीज़ कर रहे हैं कि आम इंसान तो छोड़िए ना, भगवान को उसमें घुसा दिया जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ सूर्या भाई, और जाने बहुत सारी बातें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई फैन हो, अगर आप सच्चे फ़ैन हैं, सच्चे समर्थक हैं, तो आपको अगर लगता है कि गाली देने से आप महान बन जाइएगा, तो गाली देने से कभी आपकी बातों में वज़न नहीं होगा। अगर गाली आप देते हैं तो आपके बात में दम ही नहीं है, वज़न ही नहीं है। और दूसरा चीज़ कि आप किसी की आलोचना करिए, चाहे वो खेसारी लाल यादव के समर्थक हो या पवन सिंह के। आलोचना अपने शब्दों से की जाती है, गालियों से नहीं। बिल्कुल। किसी का फ़ोटो बना के नहीं। आपके बात को कोई कैच ही नहीं करेगा, छोड़े पागल है, हटाओ इसको, ऐसा होता है। गाली देने से अगर कोई मजबूत हो जाता है, कोई बलवान हो जाता है, तो दुनिया में लोग कहाँ खातिर बात रखता, गाली ये देता है। गाली देने से कुछ नहीं होता है। हाँ, गाली देने से कुछ नहीं होता। और जो ये फोटो बना के फैंस लोग डाल रहे हैं, बहुत गलत बात है। नहीं, इसको नहीं डालना चाहिए। सही फैन आप तभी बनिएगा जीवन में जब आप सही ढंग से रहिएगा। फ़ैन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गाना सुनते हैं लेकिन विवादों से दूर रहते हैं, मज़ा नहीं लेते हैं, सब चीज़ करते हैं। बाकी अब लोगों को वही चीज़ पसंद है भाई। अभी तो देखा तनी कि भोजपुरी में इकुल में आर्मी के वैकेंसियों निकलल बा, कौन कौन दो आर्मी घरी बनता। तो अब आर्मी के नौकरी करे नहीं जाए के, बहाली में नहीं जाए के, बस व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेवे के बाद कौन आर्मी बन जाएगा, खेसारी आर्मी बन तो जाएगा। आर्मी ज्वाइन करे के बाद में पेंशन आ तनख्वाह नहीं खे, तारा अपने कमाए के बा, अपने खाए के बा, उनमें कोनो पेंशन तनख्वाह के रूल नहीं खे। हाँ, रिटायरमेंट हो सकता, ग्रुप से तारा के हटा दिया जा सकता, तो रिटायरमेंट हो जाई। बाकी रिटायरमेंट के बाद तारा के कुछ पैसा ना मिली, फिर से तारा पेंशन ना मिली, तारा तनख्वाह ना मिली। तो अपन ई आर्मी में भर्ती लेवे के बाद ई आर्मी में भर्ती लेके अपन सराहना लेवे के बाद बस इहे मिली ओमे कि वीडियो बनैबा के गाड़ी देके आ भेज देबो ओमे, वाह भाई क्या गाली दिए हो यार, ऐसे ही रहते रहो।
वो लोग नहीं गलियाएंगे, तुम लोगों से कहेंगे कि गलियाओ, तुम लोगों की छवि खराब हो, वो लोग अपन शांति से बैठे हैं कि ये गरियावत ना, हमारा क्या मतलब है। ये लोग देखिए ठीक है, फैन है आप, कब से हैं कब से नहीं है हमको नहीं पता, लेकिन हम इस चीज़ में बहुत अंदर तक रहे हैं, हमको पता है कि कौन क्या सोचता है, लोग की सोच हम बता सकते हैं। हाँ गाली दीजिए, अपने गाली सुनिए। वो लोग को क्या है, वो लोग तो अपन बैठल है, पुलाव चिकन मटन चलता आराम से, ऐसी में वो सब सुतल है। आप लोग आर्मी के बहाली में अपन पसीना बहाइए। तो ये आर्मी के बहाली बहुत सुंदर बा, अपन यही में नौकरी करे के बा। हद हाल है यार भोजपुरी का, क्या कहा जाए। चलिए ठीक है, मिलते हैं।